हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज के इस वीडियो में की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मैं एक रूल से करूंगा। अगर आपने फॉर्मूलों की बेटा लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट में आप देखेंगे कि आपके पास अभी तक 7 रूल्स हैं, आपके पास 7 रूल। ठीक है, आज की शुरुआत हम एक रूल नंबर 8 से करेंगे। और वैसे आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक जो है, एक नया मेथड इंटीग्रेशन का शुरू करना है। अभी जो लेटेस्ट आपने मेथड खत्म किया था वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हमें अगला मेथड बेटा शुरू करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। राइट, आपको पता है 3 मेथड हैं हमारे कोर्स में, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन, जब हम स्पेशल इंटीग्रेशन खत्म कर लेते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट, जब स्पेशल इंटीग्रेशन खत्म होता है तो उसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक खत्म होता है। बट अब जो 2 मेथड बचे हैं, एक पार्शियल और बाय पार्ट्स, तो आज हमारा टारगेट बेटा पार्शियल फ्रैक्शन है। बट इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करें, आज आपको सबसे पहले एक रूल सीखना है। चलिए बेटा, रूल पे जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। जब मैं रैशनल एक्सप्रेशन बोलता हूं, कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते एग्जैक्टली क्या है रैशनल एक्सप्रेशन, क्या है। ऑल्दो ये सारी चीजें बेटा 8th या 9th क्लास की चीजें हैं, बट फिर भी आप भूल गए होते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में n का मतलब एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, अपॉन में एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में। अब आप में से कईयों को ये भी कंफ्यूजन होगी कि ये पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। पॉलिनोमियल में बेटा बस ये ध्यान रखना कि जो डिग्री है, जो पावर है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पावर अगर पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। x² - 7x + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। x³ + 7x + 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। 3√x + 5 ये पॉलिनोमियल बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? x√x का मतलब x की पावर हाफ 1/2, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 3x की पावर -2 + 7 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिग्री माइनस में आ रही है, पावर माइनस में नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। राइट, तो यानी कि बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझिए जिसकी डिग्री जो है वो नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। कई बार एक और कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। मान लीजिए मैं एक नंबर लिख देता हूं 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो 7 भी एक पॉलिनोमियल है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। ये क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। ये क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। तो 0 डिग्री वाले को क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि बेटा एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में अपॉन में एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में, दोनों पॉलिनोमियल जरूरी हैं, चाहे डिग्री जो भी हो, दोनों पॉलिनोमियल जरूरी हैं। राइट, तो इस तरह के फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल अपॉन में पॉलिनोमियल बेटा क्या कहलाता है? रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और आज जो रूल नंबर 8 है ये रिलेटेड टू क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये रूल क्या बोलता है?
जरा उसको एक बार समझते हैं। तो अब ध्यान से इस रूल को बेटा कॉपी करिए, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके नीचे लिखेंगे, लिखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एनी रैशनल एक्सप्रेशन is possible only in the case when degree अभी बता रहे थे ना, हाईएस्ट पावर, when degree of numerator must be less than the degree of denominator. Degree of numerator must be less than the degree of denominator. कहता है किसी रैशनल एक्सप्रेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये जरूरी रूल क्या है कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इक्वल से भी काम नहीं चलेगा, लेस होनी चाहिए। किसकी डिग्री? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ये हमारा रूल बोलता है। अब बात आती है कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसा ना होने का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है या उसके बराबर है। भाई हमने बोला लेस होनी चाहिए, ध्यान से समझना एक एक बात को। हमने बोला न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए। अब बात आती है अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इक्वल है या उससे बड़ी है, कौन? न्यूमरेटर की डिग्री, उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद बेटा आप लोग इसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equal or greater than the if degree of numerator is equal or greater than the degree of denominator। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या उससे बड़ी है, तो इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then we first of all divide numerator by denominator। We first of all divide numerator by denominator and arrange the result and arrange the result as given below। अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बट जो अभी तक आपने लिखा बेटा इसका मतलब समझ आ गया कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या उससे बड़ी है, तो सबसे पहला काम आप न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से, राइट, और अरेंज द रिजल्ट एज गिवन बिलो। ये क्या मतलब है जरा समझिएगा, ध्यान दो बेटा। जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है
यहां जो आता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं और जो नीचे बचेगा उसे रिमाइंडर बोलेंगे, राइट। तो मेरा आपसे यह कहना है कि जो इंटीग्रेशन है वो अब आप किसकी करोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस तरीके से अरेंज करोगे। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, सब समझ आ जाएगा। बट वो जो फ्रैक्शन है, वो जो रैशनल एक्सप्रेशन है, उसको जब आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद उसे कैसे अरेंज करोगे, जो क्वोशिएंट में आएगा प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। हाँ जी बेटा, डिवाइजर। इस सिचुएशन में जब हम इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो जो d है उसे आप डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, और एक्चुअली में वो d जो डिनोमिनेटर है वही बेसिकली डिवाइजर भी है, वही बेसिकली डिवाइजर भी है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि Q क्या है तो आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा। तो Q क्या है, क्वेश्चन प्लस R रिमाइंडर और D डिवाइजर बोलिए या इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। आप इसकी इंटीग्रेशन की बजाय इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहली बात तो बेटा ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको ये रूल दिया है ये कोई बहुत नया रूल, मतलब ये जो मैं चीज आपको बताई है ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते थे। छोटी क्लासेस से हम इस बात को जानते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसे डिवाइड करने के बाद हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको एक नंबर की फॉर्म में अगर क्लियर कर दूं तो मान लीजिए बेटा 17 अपॉन में 5 लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2, राइट। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अब 17/5 को लिखने का जो एक तरीका हो सकता है वो क्या है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2 बाय डिवाइजर, डिवाइजर इज 5, राइट। अगर आप इसमें दोबारा से एलसीएम वगैरह लेकर ऐड करें, वापस से 17/5 मिल जाएगा। तो 17/5 को लिखने का ये एक तरीका है। अब इसका क्या फायदा होगा जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि अगर किसी, ये सारी बातें बेटा किस में चल रही हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। और ये रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, लेस, इक्वल से भी काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो पहले आप न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे बेटा डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से, और डिवाइड करने के बाद इस तरह से अरेंज करेंगे। बाकी क्या करना है वो क्वेश्चन में देखा जाएगा। तो चलिए इस रूल को क्लियर करने के लिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बेटा हमें इंटीग्रेट करना है x³ प्लस का 3x² माइनस 5x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 2, ये इंटीग्रेट करने को आ गया। ये क्वेश्चन फिलहाल ना सब्स्टिट्यूशन का है, ना ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, ना ये बाय पार्ट्स का है, ना ये स्पेशल इंटीग्रेशन का है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो किसी रूल वगैरह के नहीं होते, अपने आप में एक इंडिविजुअल उसकी इंटीग्रेशन होती है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको इंटीग्रेट करने का सिर्फ और एक सिर्फ तरीका है, रूल नंबर 8 को यूज किया जाए, ठीक है। आप कहें हमने जितना मर्जी सब्स्टिट्यूशन सीख लिया हो, यहां अप्लाई नहीं हो सकती, हमने स्पेशल इंटीग्रेशन की जितनी टाइप्स हैं सब खत्म कर दी, यहां कोई टाइप नहीं बन रही। पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स तो चलो अभी मैंने सिखाया नहीं, आज सीखना शुरू करेंगे आप।
बट ये क्वेश्चन फिलहाल ना पार्शियल का है ना बाय पार्ट्स का है। तो फिर क्वेश्चन कैसे करें, राइट? ये रूल नंबर 8 से ही हो पाएगा। और रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि ये पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर की डिग्री बेटा 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, और हमारा रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। फिलहाल न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बेटा बड़ी है। अगर बड़ी है तो सबसे पहला काम न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से। सो एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम बेटा क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका रीजन अगर देना चाहो अपने लिए, एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसकी वेटेज 1 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में, 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत रीजन की जरूरत नहीं है। बट अपने लिए आप एक रीजन लिख सकते हैं कि भाई हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, राइट? अब आई होप आप सबको डिवीजन आती है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए, तो यहां पर बेटा मैं x स्क्वायर लिखूंगा। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये और ये कैंसिल, ये माइनस करेंगे x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, राइट? क्लियर है? अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, प्लस x से बेटा मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस का 2x। हाँ जी बेटा क्लियर है? x से किया तो x स्क्वायर प्लस का 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस का 7x प्लस का 7। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 7x आ जाए, तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x और माइनस का 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये और ये कैंसिल, 21, राइट? और ज्यादा डिवाइड नहीं जा सकता। डिवीजन कब रुक जाती है, जब इस जो रिमाइंडर बचता है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या हो चुकी है, 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अब डिग्री छोटी हो चुकी है, अब और डिवाइड नहीं जा सकता, यहीं पे रोक देंगे। और अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि जो इंटीग्रेशन हमें इसकी करनी थी, इसकी बजाय अब बेटा कौन इंटीग्रेट होगा, जरा देखिएगा आप लोग, इसी के नीचे लिखेंगे। तो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन किसकी करनी है, क्वोशिएंट। बेटा क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 प्लस रिमाइंडर इज 21 बाय डिवाइजर इज x प्लस 2 dx। मतलब जो इंटीग्रेट मुझे करने को दिया गया उसी चीज को मैंने इस वे में लिख लिया, राइट? कोई नई चीज नहीं है, मैंने अभी आपको चेक करवाया था कि किसी फ्रैक्शन को इस वे में लिखा जा सकता है। दिस इज व्हाट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। और अब हम इसको बेटा इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वही रूल्स को फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 7 की इंटीग्रेशन 7x कांस्टेंट है, प्लस इसमें 21 एज ए कांस्टेंट बेटा बाहर चला गया, 1 बाय एक्स प्लस 2 बचा। 1 बाय एक्स प्लस 2 क्या है, 1 बाय लीनियर। देखा जाए तो बेटा ये जो 21 बाहर गया, बचा क्या, 1 बाय एक्स प्लस 2। और अगर आज हम रूल नंबर 8 पढ़ रहे हैं, अगर रूल नंबर 7 आपको याद हो तो यही था 1 बाय लीनियर। बेटा 1 बाय लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है,
लॉग लीनियर अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ लीनियर। रूल नंबर 7 को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये जो 1 समझिए कैसे आ गया, 21 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, 21 बाहर चला गया तो 1 बचा, 1 बाय दिस। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, लॉग डिनोमिनेटर, हाँ जी लॉग डिनोमिनेटर अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी, या लॉग लीनियर कह लीजिए, 1 बाय लीनियर है तो लॉग लीनियर अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ लीनियर। बट बेटा इसका डी बाई डी एक्स 1 होगा इसलिए कुछ लिखा नहीं, प्लस सी आंसर, ठीक है। तो एक एक रूल यहां पर मैटर करता है, एक एक रूल। आपने इंटीग्रेशन जितनी मर्जी अच्छी सीख ली हो, पार्शियल, बाय पार्ट, स्पेशल इंटीग्रेशंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, जिस पर जितनी मर्जी कमांड हो जाए, बट अगर आपको ये रूल नंबर 8 नहीं आता मान लीजिए, तो आप बेटा ये छोटा सा एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो आएगा ज्यादा से ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये रूल फिर याद कैसे रखे जाएंगे, जब आप इनकी लिस्ट बनाएंगे। अभी आप देखिए रूल नंबर 8 कर रहे थे, उसके अंदर रूल नंबर 7 की अचानक से जरूरत पड़ गई। अब आपने लिस्ट बनाई होती है तो आप बार बार उस पर नजर पड़ती है, आप पढ़ते हैं, उस पर ध्यान जाता है कि अच्छा क्या रूल था। नहीं बनाओगे ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद जब टाइम मिले उसको रिवाइज भी करते रहिए। राइट। तो बेटा मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो मैंने आपको रूल नंबर 8 सिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में लगता है। आज मुझे पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करना है ना, ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ये रूल नंबर 8 इंटीग्रेशन का एक जनरल रूल है, कहीं पर भी लग सकता है। वो बात अलग है कि इस रूल का यूज, रूल नंबर 8 जो आज सीखा अभी हमने, इस रूल का यूज पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने ठीक पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आपको ये रूल सिखा दिया, ठीक है। ये उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे। ना सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक जनरल अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी क्वेश्चन कराया था मैंने 2 नंबर का, जो अभी बोला मैंने आपको, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी था अभी जो मैंने कराया, बट ये इस रूल से हो गया। तो इस रूल को वैसे भी याद रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसका रूल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो नाउ वी स्टार्ट न्यू मेथड। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान से बेटा मेरी 1-2 बातों को सुनिए जरा, ठीक है। ध्यान से अब बेटा मेरी 1-2 बातों पर आप ध्यान दो। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स का एक मेथड है, इंडिविजुअल मेथड है। हमें जानते क्या लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इंटीग्रेशन का मेथड है, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स में कई अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां पर इसका यूज होता है। अब पता नहीं आपने 11th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, 11th क्लास में एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अंदर एक टॉपिक स्पेशल सीक्वेंस, उसके अंदर एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था वो, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बट था एक ही। उस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने को, उस क्वेश्चन को करने के लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता था, ठीक है। तो अब नहीं याद कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो आप, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स का एक इंडिविजुअल मेथड है जो कहीं पर भी लग सकता है, ठीक है। ये मेथड बेसिकली है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब कि ये किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को, अभी रैशनल एक्सप्रेशन बताया था क्या होता है, ये
किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। फ्रैक्शन मतलब उसको तोड़ देना। किसको? हर चीज नहीं टूट सकती इससे कि कुछ भी लाए और तोड़ दिया, नहीं। सिर्फ किसको तोड़ा जा सकता है, किसको ब्रेक किया जा सकता है? रैशनल एक्सप्रेशन को। और रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है अभी मैंने बताया। तो कहता है किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। और आप इसको बेटा ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मजबूत चीज है, जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, कि एक मजबूत चीज है उसे पहले तोड़ दो, ठीक है। तो वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि एक रैशनल एक्सप्रेशन है, एक मजबूत चीज है, पहले आप उसको तोड़ दो। किससे तोड़ दो? पार्शियल फ्रैक्शन से। और तोड़ने के बाद हर हिस्से की अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, राइट। तो अब जरा ध्यान दो, दो चीजें हो गई, एक हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, एक हो गया इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है? वो फंक्शन को तोड़ देता है, राइट। अब तोड़ दिया, अब उसके बाद हम हर हिस्से की अलग अलग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो ये मिलकर क्या बन गया? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा? उस फंक्शन को ब्रेक कर देगा और बाद में हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो मिलकर क्या चीज बन गई? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है यहां तक। बट एक बात जरूर कहूंगा, हर फंक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। अगर हर चीज ब्रेक हो जाती तो बेटा फिर बाकी मेथड्स की जरूरत क्या थी? यानी कि हर फंक्शन ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। वो कुछ सिचुएशन से मैं भी आपको दिखाऊंगा कि अगर ऐसा देखो तो ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ब्रेक हो सकता तो फिर मुझे बाकी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स अभी आएगा, स्पेशल इंटीग्रेशन, इनकी फिर जरूरत ही क्या रह जाती बेटा? मैं हर एक को ब्रेक कर देता। यानी कि हर चीज ब्रेक नहीं हो सकती, हर फंक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। तो फिर अब आपको लगेगा कि भाई हमें कैसे पता लगेगा सर क्या ब्रेक हो सकता है, क्या ब्रेक नहीं हो सकता? तो मैं उसी बात को माइंड में रखते हुए कुछ फॉर्मेट्स दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर ऐसा देखें तो ये ब्रेक हो सकता है, अगर ऐसा देखें तो इसको ऐसे ब्रेक करना है। ये क्लियर है? तो हमें पहले वो सीखना पड़ेगा, राइट। कि तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएगा और आप उसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन बेटा ब्रेक करता है, वो किस में ब्रेक करता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, राइट। क्योंकि अगर प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा तो हमारा फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में है ही नहीं। हाँ, अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करे तो हमारे पास एडिशन रूल है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल है, और हम हर हिस्से को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बात निकल कर आई कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी फंक्शन को ब्रेक करता है, बट हर फंक्शन नहीं, उसके कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स हैं कि अगर ऐसा देखेंगे तो ब्रेक कर देंगे, राइट। और वो ब्रेक एडिशन सब्ट्रैक्शन में करता है, और उसे ब्रेक करने के बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, राइट। और ये जो मैं बोल रहा हूं कि उसे ब्रेक कर देते हैं, इसे बेसिकली डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। ये वैसे एक साइंस की टर्म है, एक वर्ड है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन किसी को तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, दिस इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, राइट। तो आप डीकॉम्पोजिशन बोलिए, बट अगर ये इतना हैवी वर्ड लग रहा है, डीकॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? तो जस्ट ब्रेकअप, उसे तोड़ना, ठीक है, राइट। तो लिखिए, एक हेडिंग डालिए, सम यूजफुल मतलब जो हमारे यूज में आएंगे, सम यूजफुल डीकॉम्पोजिशन ऑब्लिक में ब्रेकअप लिख सकते हो, ब्रेक कर रहे हैं उसे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डीकॉम्पोजिशन यानी कि ब्रेकअप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कि ऐसा देखेंगे तो ये ब्रेक करना है, ऐसा देखेंगे तो ये ब्रेक करना है, ठीक है।
अब आप सुनो, ये जो बेटा मैं डिकम्पोजिशन देने जा रहा हूं आपको फंक्शंस का, किसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं? फंक्शंस का। इसे आपको देखो याद तो करना पड़ेगा, बट अगर आप समझ के याद करेंगे ना, तो बस मेरा आपसे कहना है कि अभी नोट करते करते 50% तो नोट करते करते याद हो जाता है, और बाकी 50% एक बार रटना पड़ेगा, और बाकी क्वेश्चंस करेंगे जब इनके ऊपर, तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ डिकम्पोजिशन दिखा रहा हूं, और एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं कि कहीं आप कहें नए फॉर्मूले सीख रहे हैं, नहीं, ये आप फंक्शन का डिकम्पोजिशन सीख रहे हैं, ब्रेकअप सीख रहे हैं फंक्शन का। ठीक है, नंबर 1, px प्लस क्यू अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मेन बात, अगर डिनोमिनेटर में, हाँ जी बेटा, अगर डिनोमिनेटर में दो, मेरी एक बात बेटा नोट तो खैर करना ही है, सुनना भी पड़ेगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर देखते हैं, लीनियर जिसकी डिग्री 1, ये वाला फैक्टर लीनियर है, ये वाला फैक्टर लीनियर है, अगर डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर देखते हैं, अगर आप देखें, तो ऐसे टाइम में इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? a अपॉन में एक लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर। अब कई बात आपके माइंड में आएंगी, सर ये कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है? एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर आपको स्पेशल इंटीग्रेशन, अगर आपने मेरे थ्रू सीखा है स्पेशल इंटीग्रेशन, और उसमें टाइप 8 अगर आपने किया हो, याद हो, तो उसमें भी ए और बी आता था, आप उस ए और बी की वैल्यू निकालते थे, याद है? ए और बी कांस्टेंट होते थे, ए और बी की आप वैल्यू फाइंड आउट करते थे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। यहां कौन सा मेथड लगाना है वो मैं बताऊंगा, बट जैसे वहां पे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी की आप वैल्यूज निकालते थे, कौन ए और बी कांस्टेंट है, वैसे ही यहां पर ए और बी कांस्टेंट है, और हम इनकी भी आगे चलकर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रही बात, अगला पॉइंट क्या समझने वाला है कि हमने डिनोमिनेटर को माइंड में रखकर ब्रेकअप कर दिया। क्या न्यूमरेटर को नहीं देखना? न्यूमरेटर को देखना है। ठीक है, और न्यूमरेटर में सिर्फ क्या देखना है? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। जो रूल नंबर 8 है वो फॉलो होना जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन से पहले। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, न्यूमरेटर की डिग्री लीनियर, लीनियर का मतलब 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री बेटा 1 है, और डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, हाँ जी बेटा, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, तो मुझे बताइए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा जिसकी डिग्री 2 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, इसका मतलब कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो सारी बातों की बॉटम लाइन मैं ये बोलूंगा कि ब्रेकअप कौन सा होना है या ब्रेकअप कैसे होना है, इसका डिसीजन डिनोमिनेटर लेगा, इसका डिसीजन डिनोमिनेटर लेगा, बट न्यूमरेटर से आपको एक क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। क्लियरेंस लेने का मतलब बस ये देख लेना पड़ेगा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है या नहीं। कम होनी चाहिए, नहीं है तो उसका इलाज क्या है? वही डिवाइड करने वाला काम जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। हाँ जी, क्लियर है? तो इस बात को, मेरी बात, क्योंकि हर चीज बेटा लिखवाना पॉसिबल नहीं है, तो इस बात को सुनना पड़ेगा ध्यान से कि कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का ब्रेकअप लगना है। इस बात का डिसीजन वैसे तो डिनोमिनेटर लेगा, बट न्यूमरेटर से एक क्लियरेंस लेनी है, और वो क्लियरेंस सिर्फ इतनी है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, और फिलहाल कम है। ब्रैकेट खोलोगे, एक्स स्क्वायर आएगा, डिग्री 2, ऊपर वाले की डिग्री 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
और जब क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो उसका इलाज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिवाइड करने वाला काम करेंगे। ठीक है, नंबर सेकेंड, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मींस अगर डिनोमिनेटर वाले दोनों फैक्टर बेटा सेम हो जाए, अब सोचिए अगर ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो ये होल स्क्वायर बना देंगे। अगर ये होल स्क्वायर बना देंगे तो ऐसे टाइम में इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a अपॉन में x प्लस ए प्लस b अपॉन में x प्लस ए का स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे तो उसका जो ब्रेकअप है, उसका जो डिकम्पोजिशन है वो ऐसे होगा, a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय उसी x प्लस ए का स्क्वायर। और आप उस बात को चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री अभी भी डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। मतलब मैं बना ही ऐसे रहा, ठीक है, कि वो बने ही ऐसे हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रखा गया है। ठीक है, नंबर 3, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। बाकी बेटा एक चीज मैं बता दूं, ये बाई चांस की बात है कि मैं प्लस में ले रहा हूं, एक्स प्लस है, बट कल को माइनस आए तो ये नहीं सोचना कि सर ने ये तो लिखवाया नहीं था। ये क्लियर है कि बाई चांस की बात है कि मैं सब में बीच में प्लस लगा रहा हूं, बट रेडी रहना, ये प्लस की बजाय बेटा माइनस भी हो सकता है। ये क्लियर है, कहीं आपको लगे कि सर सिर्फ प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, राइट। तो अब इसका बेटा ब्रेकअप क्या होगा, a बाय एक लीनियर फैक्टर प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर। a बाय एक लीनियर फैक्टर प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है, और अभी भी आप चेक कर सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। कैसे, न्यूमरेटर की डिग्री बेटा क्या है, 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में अगर मैं ये सारे ब्रैकेट्स खोल दूं तो x क्यूब आएगा जिसकी डिग्री 3 होती है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, फिलहाल है, तभी आप ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरेटर से क्लियरेंस नहीं मिल रही, आप फिलहाल ब्रेकअप नहीं कर सकते, पहले आपको डिवीजन वाला, डिवाइड करने वाला काम करना पड़ेगा। ना ब्रेकअप नंबर 4, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में, अगर इन तीन लीनियर फैक्टर में से, हाँ जी बेटा, 3 लीनियर फैक्टर में से कोई 2 सेम हो जाए, अगर कोई 2 सेम हो जाए तो क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। एक x प्लस बी अलग से है, तो ऐसे टाइम में इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a बाय एक्स प्लस ए प्लस b बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस बी। हाँ जी बेटा, a बाय एक्स प्लस ए प्लस b बाय इसी x प्लस ए का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि समझते हुए करिएगा, राइट। इसको समझिए, समझते हुए इसको नोट कीजिए, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, राइट। नाउ नंबर 5, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में, ध्यान देना थर्ड वाले में तीनों अलग अलग थे, फोर्थ वाले में 2 सेम बन गए तो होल स्क्वायर बना लिया। और अब मैं बात कर रहा हूं, अगर ये तीनों सेम होते तो ये x प्लस ए का होल क्यूब बनाते, और अगर होल क्यूब है तो ऐसे टाइम में इसका डीकॉम्पोजिशन a अपॉन में x प्लस ए प्लस b अपॉन में x प्लस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस ए का
क्यूब। हाँ जी बेटा क्लियर है। अगर ये होल क्यूब है तो a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस ए का क्यूब। और बाकी बेटा ये ए बी सी ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। राइट क्लियर है ना। नंबर 6 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स प्लस ए इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या खास बात, इस बार डिनोमिनेटर में हर बार डिसीजन डिनोमिनेटर ले रहा है बेटा, हर बार डिसीजन डिनोमिनेटर ले रहा है। न्यूमरेटर तो सिर्फ क्लियरेंस के लिए एक नजर डाल लेना बस, क्या हाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इस बार क्या खास बात, डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक समझते हैं, डिग्री 2। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की बेटा एक खास बात क्या जरूरी है, वो जरूरी है तभी आप 6th वाला ब्रेकअप लगाएंगे। ये ना नंबरिंग भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, क्या कंडीशन जरूरी है कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है बेटा, इसके साथ ऐसे एरो डाल के लिख लीजिएगा, कैन नॉट बी फैक्टराइज। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात कर रहा हूं। कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। राइट, अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे तभी आप 6th ब्रेकअप लगाइएगा। और अगर आप ये पूछते हैं कि सर अगर इसके फैक्टर हो गए तब क्या करेंगे, तो बेटा इसके फैक्टर बनाइए। 2 फैक्टर इसके आएंगे, एक पहले से है, कितने फैक्टर हो जाएंगे डिनोमिनेटर में 3, और 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में होते ही ब्रेकअप नंबर 3 लग जाएगा, डीकंपोजिशन नंबर 3। अभी हम 6th नंबर पे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 3rd सिखाया था ना, डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर, वो लग जाएगा अगर ये फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, इसलिए बेटा मैं आपसे कहूंगा जल्दबाजी में काम नहीं करना। ठीक है, कि आपने एक लीनियर फैक्टर देखा, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर देखा और ब्रेकअप नंबर 6 लगा दिया। ठीक है, आपको पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो फैक्टर बनाओ, और फैक्टर बना के आप ब्रेकअप नंबर 3 या 4 या 5 को यूज करेंगे। आप कहें सर अभी तो आपने 3 बोला था, 4 5 कैसे आ गए? बेटा इसके फैक्टर बनने के बाद क्या पता ऐसा हो कि इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक पहले से है, क्या पता इसके जो 2 फैक्टर हैं वो और ये सेम हो जाएं। अगर सेम हो जाएंगे तो होल स्क्वायर बना देंगे, तो ब्रेकअप नंबर 4 आ जाएगा। क्या पता रेयरली कि इसके 2 फैक्टर जो बनाए वो दोनों सेम आए और वो ये भी सेम आ रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला होल क्यूब बना देगा। जी क्लियर है, तो ये ब्रेकअप नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, ब्रेकअप नंबर 6 तभी लगाइएगा, ब्रेकअप नंबर 6 तभी लगाइएगा जब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो। राइट, और एक चीज बेटा मैं आपको और बोलूंगा, ब्रेकअप नंबर 6 थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू ब्रेकअप नंबर 3, ठीक है, 4 5, इनकी कैलकुलेशन से 6th वाला टफ होता है। तो इसमें तो और भी अच्छी बात है कि अगर फैक्टर हो जाए तो फैक्टर बनाओ और 6th ब्रेकअप मत लगाओ। मींस 6th ब्रेकअप से बचा जा सकता है तो बचना है। अगर ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज करो और करके डीकंपोजिशन नंबर 3 4 5 जो भी बन रहा है उसे लगाओ। 6th बनने का मतलब काम थोड़ा सा टफ है। ठीक है, बट अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो बात खत्म बेटा, फिर तो 6 लगाना पड़ेगा।
बट इतना जो मैं जोर दे रहा हूं कि कैन नॉट बी फैक्टराइज, उस पर बेटा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो एक लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो भी कैसा क्वाड्रेटिक फैक्टर, कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ऐसा हो तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ए अपॉन में लीनियर फैक्टर, ए अपॉन में जो लीनियर वाला फैक्टर है, प्लस bx प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर। हाँ जी, a अपॉन में लीनियर फैक्टर और bx प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो याद रखना है कि ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर, अब आपको एक नई चीज दिखी ना bx प्लस सी, तो याद रखना है कि डीकॉम्पोजिशन करते वक्त कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो फैक्टराइज ना हो उसके ऊपर हमेशा bx प्लस सी आता है, ठीक है। नाउ सेवंथ, अच्छा सेवंथ देखिए, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन में x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और इस वाले के साथ बेटा सेम कंडीशन कॉपी कर लीजिए, कैन नॉट बी फैक्टराइज। इस वाले ये वही बात है, फैक्टराइज हो गया तो अप्रोच अलग हो जाती है। इसके साथ भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, कैन नॉट बी, बेटा इसके साथ लिख लेना, कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज ना हो देन इसको ब्रेक कैसे करेंगे, दो लीनियर फैक्टर हैं और ये क्वाड्रेटिक, कैसा क्वाड्रेटिक, कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो ब्रेक क्या होगा, a बाय एक्स प्लस ए। अब मैं वही देखो, मान लो बेटा ये जो सेवंथ वाला ब्रेकअप मैंने आपको ना भी सिखाया होता, मैं 6 पर रोक देता, ठीक है, स्कूल वगैरह में शायद 6 पर ही रोक देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन 6 को सीखने के बाद 7वां 8वां 9वां कुछ भी आए ना, अब आप खुद बना सकते हो, राइट। 6 को सीख लिया तो कुछ और आ जाए, उस नॉलेज को यूज करके कुछ भी आप उसका ब्रेकअप खुद कर सकते हो। जैसे कि ये 7th नंबर, मान लो मैंने नहीं लिखवाया होता, ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया, ये आ गई सिचुएशन, ठीक है, आपने देखा दो लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा, अब क्या करें। हाँ जी क्लियर, मान लो इस सिचुएशन आई, तो ये मत सोचना सर ने तो कराया ही नहीं था, खुद बना लो बेटा। अब कैसे बनाओगे, आपको पता है लीनियर फैक्टर के ऊपर तो कांस्टेंट आता है, और ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं होता उसके ऊपर लीनियर आता है। इसके ऊपर बेटा लीनियर आया, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसका, अगर मैं बनाऊं तो a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट, लीनियर फैक्टर के ऊपर, और ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकता उस क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है। इतनी सी बात अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे, कोई भी अगर ना कराया हुआ भी आ जाए ना, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन और होती है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अभी इसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि सर डिनोमिनेटर को अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, तो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आ रहा है। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे भी कर दें। अगर आप ध्यान से सोचें तो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आ रहा है, राइट। तो अब आपको लगेगा कि सर डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है तो न्यूमरेटर में x की पावर 3 होना चाहिए। ऐसा मैंने कभी बोला कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से जस्ट उससे कम होनी चाहिए, कि नीचे 4 है तो ऊपर 3 होनी चाहिए, ऐसा रूल मत बना लेना। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। मैंने बोला कम होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं, वो इमीडिएट कम होनी चाहिए। इमीडिएट का मतलब कि नीचे 3 है तो ऊपर 2 होनी चाहिए, राइट।
अब नीचे 4 आ गया तो ऊपर 3 होनी चाहिए, नहीं, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। का मतलब कि अगर नीचे, अगर ब्रैकेट खोलोगे x की पावर 4 आएगा, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 0 भी चलेगी। डिग्री 0 कब होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी बताया था क्लास की शुरुआत में। हाँ, डिग्री 4 नहीं चलेगी, नीचे 4 है तो 4 नहीं चलेगी, 5 नहीं चलेगी, 6 नहीं चलेगी, बट हाँ नीचे 4 है तो ऊपर 3, 2, 1, 0 चलेगी। इसकी बात करें, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो अगर नीचे 3 है तो ऊपर 3 नहीं चलेगा, उससे बड़ा नहीं चलेगा, बट हाँ ऊपर 2 चलेगा डिग्री। नीचे अगर 3 है तो ऊपर डिग्री 2 चलेगी, ऊपर डिग्री 1 चलेगी, ऊपर डिग्री 0 चलेगी। मतलब बॉटम लाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से जस्ट कम होनी जरूरी नहीं है, बस कम होनी चाहिए, वो चाहे जितनी भी हो। ठीक है, ये क्लियर है? राइट, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर आप कोई ऐसा ब्रेकअप आ गया जो मैंने नहीं भी बताया हो तो इतनी नॉलेज के साथ आप कोई भी ब्रेकअप खुद बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बेटा मैं 6 ब्रेकअप ही सिखाता, बट 7, 8, 9 बस बता दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि अगर ये 7, 8, 9 मैंने नहीं भी बताए और नहीं बताए जाते, ठीक है, बस मैं अब तो आपको सिखा रहा हूं एक तरह से कि अगर बाई चांस ना भी बताए तो आप खुद बना सकते हो। जैसे कि px² + qx + r अपॉन में, अब मान लो बेटा ये फैक्टराइज हो जाए, आप कहेंगे सर नहीं हुआ तो मैंने 7th ब्रेकअप लगा दिया। मान लो फैक्टराइज हो जाए, अब 2 फैक्टर इसके आएंगे, 2 पहले से हैं, x + a, x + b, x + c, x + d, 4 फैक्टर हो गए। और मान लो मैंने ये ना बताया होता तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ने तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर वाला तो बताया था, 4 वाला तो बताया नहीं। बेटा नहीं बताया था, खुद बना लो, उसमें क्या है। अब आप बताओ, आप खुद बना लोगे? उम्मीद है आप लिख लोगे। क्या लिखोगे इसको? a/x + a + b/x + b + c/x + c + d/x + d। ये क्योंकि सारे लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट आता है, और कैसा लीनियर? और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, और सिर्फ क्वाड्रेटिक, और वो भी कैसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो, ऐसे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है। ठीक है, राइट, आ रही बात समझ में? एक चलो 9th भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। लिखना नहीं लिखना बेटा आपकी मर्जी है, आप बेशक पहले 6 लिखो, सिर्फ पहले 6 लिखो बेशक, बाकी खुद बन सकते हैं। राइट, मान लीजिए x² + a इंटू में x² + b। ठीक है, अब बेटा जल्दबाजी में काम नहीं करना कि अच्छा ये तो 2 फैक्टर वाला आ गया, ये तो ब्रेकअप नंबर 1 बन रहा है। 1 नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर नहीं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी खासियत क्या है? आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी फैक्टराइज। ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा। ये क्लियर है? देन क्या करें? अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर लीनियर आता है, तो कैसे आएगा? ax + b अपॉन x² + a प्लस cx + d, बेटा cx + d अपॉन में x² + b। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फैक्टराइज ना हो उसके ऊपर लीनियर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने 9 जो ब्रेकअप लिखवाए, लिखते लिखते आपको 50-60% तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। और थोड़ा सा बस 2-4 बार और रिवाइज कर लेना इसको बाद में, और साथ ही साथ इनके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे
तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, राइट। क्वेश्चंस तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बट ये जितने डिकॉम्पोजिशन आपने लिखे, इनको लिखने के बाद एक नोट लिख लीजिए बेटा, इन डिकॉम्पोजिशन से रिलेटेड नोट। ठीक है, तो नोट में लिखिए। अच्छा, एक चीज और, ये जितने भी बेटा मैंने डिकॉम्पोजिशन दिए, इनमें आपने एक बात नोटिस की, मैंने चलो मिटा दिया, बट आपने लिखा हुआ है, नोटिस किया आपने, इंटीग्रेशन सिंबल कहीं नहीं है। तो यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो अभी 9 ब्रेकअप लिखवाए, ये कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, अपने आप एक इंडिविजुअल मेथड है। इंटीग्रेशन सिंबल तो अभी कहीं लगा ही नहीं हुआ। आ रही बात समझ? तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं, ये पार्शियल फ्रैक्शन के डिकॉम्पोजिशन से। ठीक है, फिलहाल बेटा नोट में लिखिए फटाफट से, आफ्टर डिकॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन, आफ्टर डिकॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन, कॉमन कॉमा डाल के लिखेंगे, वी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स लाइक ए बी सी एक्सेट्रा, जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हैं, इनकी हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू मैथड्स, किस पर्पस के लिए? जो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए। नंबर 1, बाय substituting suitable constant, and नंबर 2 पे लिख लीजिए, by comparing coefficients, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में कि ये क्या है, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स को कैसे यूज करेंगे, या बाय सब्स्टिट्यूटिंग सुटेबल कांस्टेंट, उसका क्या मतलब है, क्या है ये सारी चीजें, ये बेटा हम अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ करना शुरू करेंगे। सारी बातें हम उसमें डिटेल में सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और ये ए बी सी वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो क्लास में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़ा आपका सारा बेस क्लियर कर दिया। अब बस अगली क्लास में हम इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट जितना मैंने बेसिक सिखाया, चाहे वो रूल नंबर 8 हो, चाहे सारी डिकॉम्पोजिशन हो, इन सब को बेटा अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत रट्टा बट ज्यादा समझने का काम करेंगे तभी बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को बेटा मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू।